हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल मेडिएटर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, केमिकल मेडिएटर्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, केमिकल मेडिएटर्स को केमिकल कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, या अपने बॉडी के कंपाउंड बोलते हैं, या इसको केमिकल मेडिएटर्स जैसे कि इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना, इसका क्या टाइप्स होता है और किस किस कंडीशन में क्या क्या इसका काम होता है उसको हम देखने वाले। ठीक है ना, सबसे पहले इसका नाम आता है केमिकल। जैसे कि आपको पता है कि केमिकल वाइज इसका केमिकल नेचर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, केमिकल है। उसके बाद से आता है मेडिएटर्स। ठीक है ना, मेडिएटर्स के काम क्या होता है कि बीच में काम करना। ठीक है ना, दो लोगों के बीच में जो मैनेज करने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेडिएटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जब भी अपने बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पहला फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी में जाएगा तो वहां पे क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है ना, और इन्फेक्शन के बाद से वहां से ये मेडिएटर्स केमिकल्स मेडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और ये रिलीज होते हैं तो एक तरह से क्या अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वायरस से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वायरस और वायरस हो गया और अपना क्या हो गया कि बॉडी हो गया, दोनों के बीच में काम करते। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम मेडिएटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, यह बात क्लियर हो गया। अब समझते हैं, सबसे पहला इसमें आता है हिस्टामिन आता है। ठीक है ना, हिस्टामिन जो कि एलर्जिक रिस्पांस में काम आता है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पांस हो गया, या अपने बॉडी में कभी भी जैसे मान लीजिए हाथ में कभी भी क्या होता है कि कोई भी इंजरी हो जाता है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे क्या पाया जाता है, एक मास्ट सेल पाया जाता है। ठीक है, मास्ट सेल पाया जाता है, और मास्ट सेल क्या है, इन्फ्लामेटरी सेल है। याद रहे कि ये इन्फ्लामेटरी सेल है, मतलब कि इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और इन्फ्लामेशन कॉज करेगा तो क्या एक तरह का इन्फ्लामेशन का अगर आपने डिफिनीशन पढ़ा हो तो क्या है, एक तरह का वो प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट है, हमारे बॉडी को क्या कर रहा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो मास्ट सेल से क्या होगा कि ये हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, और हिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो यह इसका काम हुआ हिस्टामिन का। ठीक है, जब आपको कभी जैसे कि कोई मच्छर ने काट लिया, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हुआ कि एक तरह का जो भी मच्छर ने काटा तो वहां पे एक तरह का एलर्जन का काम हुआ। ठीक है ना, और मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ, मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज किया तो आपको वहां पे एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिला। ठीक है, अब समझते हैं उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है सेरोटोनिन। ठीक है ना, सेरोटोनिन जब भी आप कभी भी मान लीजिए कि आपको नीडल प्रिक इंजरी हो गई, ये क्या है, एक तरह का इसको हम फिंगर समझ रहे हैं। ठीक है ना, क्या है, ये फिंगर है। यहाँ पे अगर कभी भी इंजरी हो जाए फिंगर में ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेरोटोनिन एक्टिव होगा, और सेरोटोनिन एक्टिव होगा और यहाँ पे क्या करेगा कि प्लेटलेट्स को जाके कहेगा, प्लेटलेट्स को एक तरह का सिग्नल भेजेगा, और प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। प्लेटलेट्स इकट्ठा होगा और यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉट जम जाएगा। ठीक है, तो क्लॉटिंग में भी बहुत बड़ा इसका सेरोटोनिन का हेल्प होता है। ठीक है ना, इसको और अच्छे से समझिए तो मान लीजिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स है ये, तो फिंगर में जब भी इंजरी होगी तो आपको क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में भी यहाँ पे क्या होगी, इंजरी होगी, और यहाँ पे ब्लड क्या है कि आता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेरोटोनिन एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद से क्या होगा कि प्लेटलेट्स को एक सिग्नल भेजेगा, और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इंडोथेलियल सेल्स के पास क्या होगा कि ये इकट्ठा होने लगेगा प्लेटलेट्स, और यहाँ पे बिल्कुल जो है वो क्लॉट देखने को मिलेगा। यह इसका फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है ना, ये एक तरह का लोकल हार्मोन्स भी है, अलग अलग अपने बॉडी के एरिया में अलग अलग पार्ट्स में इसका अलग अलग इसका फंक्शन होता है। ठीक है ना, और ये किस काम के लिए होता है, पेन के लिए परसेप्शन होता है। जब भी आप खाते हैं जैसे डाइक्लोफेनक, तो क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, एनएसएआईडी के जो अंदर आता है। ठीक है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है, कॉक्स-1 और एंड कॉक्स-2 के वजह से बनता है। ठीक है ना, यह एक तरह का साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम का जिसमें एंजाइम्स होता है, यह एंजाइम्स दोनों मिलकर प्रोस्टाग्लैंडिन में आता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पेन का परसेप्शन, मतलब पेन आपको होता है तो उसके लिए केमिकल का कोई अगर जिम्मेवारी होता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन का होता है। ठीक है, उसके बाद से है इंटरफेरॉन्स। ठीक है ना, इंटरफेरॉन्स का मतलब कि इंटरफेयर करने वाला, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इंटरफेरॉन्स। ठीक है, जब भी ये एक तरह का सिग्नल मॉलिक्यूल्स के काम करता है ये भी, जैसे कि कभी भी वायरल अटैक होता है। ठीक है, वायरल अटैक होता है जैसे कि कोई पार्टिकुलर एरिया में यहाँ पे वायरल अटैक हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब भी वायरल अटैक होगा तो वहां पे इंटरफेरेंस रिलीज होगा। ठीक है, और रिलीज होगा, और जो भी उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी वहां के टिश्यू है ना, उनके पास एक ऐसा मैसेज देगा कि हमारे पास कुछ अटैक हो चुका है, किसका, वायरस का अटैक हो चुका है, वहां का जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाए, और वहां का जो हमारा WBC का सेल है
वहां के लिए वो रेडी हो जाता है उसको मारने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तरह का सिग्नल भेज रहा है, ठीक है ना। कभी जब खासकर विद्यार्थी जीवन में जब आपने ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो एक डिब्बे में आपने कभी विदाउट टिकट से गया होगा, तो मान लीजिए वहां पर टीटी आ गया, ठीक ना। तो अब दूसरे बोगी में अगर है, दूसरे डिब्बे में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप पूछते हैं, मतलब कॉल करके बोलते हैं या मैसेज करते हैं कि इसमें टीटी आ चुका है, तुम लोग जो है वो प्रिपेयर हो जाना या अपना सोचो, मतलब दूसरे डिब्बे में चलो जाओ तुम, मतलब इस चीज के लिए रेडी रहना कि टीटी आ गया, ठीक है ना। तो वहां पर हम एक तरह का क्या दिए हैं, सिग्नल दिए हैं, ठीक है ना। यही काम यहाँ पे क्या करता है, इंटरफेरेंस का काम ये हुआ कि हम उसको क्या दिए, सिग्नल दिए। एक सेल के पास अटैक हुआ तो दूसरे बाकी सेल्स के पास हम सिग्नल भेजे हैं, उसका काम होता है इंटरफेरेंस का काम होता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस का काम होगा, सिग्नल चला जाएगा तो बाकी जो सेल है वो प्रिपेयर हो जाएगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो वो प्रिपेयर रहेगा तो वो मजबूती के साथ हमारे इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर रहेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा और वहां पे भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ये इसका नाम है इंटरफेरेंस, जो कि इंटरफेयर करता है और इसको सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि इस तरह का ये सिग्नल भेजने का काम करता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से आता है ल्यूकोट्राइन, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खासकर इसको देखा गया है, जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, जब कोई भी एलर्जन या इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, वहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन करने की कोशिश करेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो वहां पे ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे और यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे तो वहां पे क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। और ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इस बात को समझना है जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स में कि एक तरह का यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म कर रहा है केमिकल के द्वारा, ठीक है। लेकिन केमिकल के द्वारा कर रहा है तो एक तरह से तो आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये एक तरह क्या प्रॉब्लम भी है। लेकिन ये एक तरह का क्या है कि ये प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट कर रहा है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यह इसका क्या रहा, मीडिएटर्स रहा, ठीक है। मीडिएटर्स क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, मीडिएटर्स बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल क्या है, अपना बॉडी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में ये सिग्नल भेजने वाला है जो है वो, उसको हम मीडिएटर्स कहते हैं। हिस्टामिन जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है। सेरोटोनिन जो होता है वो क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है आपको बताया मैंने। उसके बाद से प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन के लिए परसेप्शन होता है। उसके बाद से इंटरफेरॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद से ल्यूकोट्राइन जो आपको हमें होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। कोई भी डाउट है टॉपिक से रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट करें, आपको जो है आंसर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।